ब्रॉडली किसी भी पावर प्लांट में जो कि ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप कर रहा है उसमें ब्रॉडली दो पार्ट होते हैं जो हाइड्रोजन जनरेशन में काम में आते हैं. वन इज द इलेक्ट्रोलाइजर एंड सेकंड इज द पावर सप्लाई दैट इज एक्चुअली यूज टू गिव पावर टू द इलेक्ट्रोलाइजर. मेन पार्ट जो इलेक्ट्रोलाइजर है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं. तो इंडियन गवर्नमेंट एज सच खुद मतलब जो पीएसयूज हैं उनके थ्रू अभी ओन करने को बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा है. पॉलिसी में भी ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है कि पीएसयू ही सारी चीज़ करेंगे. बट आपने अगर लेटेस्ट न्यूज़ देखी हो तो कई सारी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में जिन्होंने डायरेक्ट टाई अप किया है किसी बाहर के देश से टू सेट अप द फुल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया. लाइक मैं दो एग्जांपल्स इसका ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड. वन इज ग्रीनको जिसने 2 गीगावाट की फैक्ट्री के सेटअप की बात की है. अब 2 गीगावाट बोलने में छोटा है बट 2 गीगावाट ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज है. एंड एल जिसने फ्रांस की मैकफाई कंपनी के साथ में टाई अप किया है, ये दोनों इंडिया में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करेंगे. सेम इज द केस विद अडानी एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने यहाँ पे ही कैपेबिलिटी को सेटअप कर रहे हैं. आप कमिंस का एग्जांपल ले लें जो कि डीजी सेट कंपनीज को सपोर्ट करते हैं इंजन के लिए. उनके पास भी इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी है. गेल के साथ उन्होंने टाई अप किया एक प्रोजेक्ट के लिए. प्लस आई एम श्योर कि जो उनके यहाँ पे डीजी सेट के पार्टनर्स हैं वो जल्दी उनके साथ भी कुछ ना कुछ काम करेंगे टू सेटअप इलेक्ट्रोलाइजर इन इंडिया. तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिससे ये इंसेंटिवाइज हो रहा है कि आप अगर मेक इन इंडिया करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी प्रमोट हो गई है एंड विद इन अ ईयर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइजर फुल्ली मेड इन इंडिया होकर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं. सेकेंड जो पार्ट इसमें होता है विच इज़ द पावर सप्लाई पार्ट. अब पावर सप्लाई कई चीज़ों में लगती है, फ़ोन में भी लगती है, लैपटॉप में भी लगती है. ये वाली पावर सप्लाई जस्ट इंस्टेड ऑफ वॉट्स ये मेगावाट्स में होती हैं. 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, इवन अप टू 20 मेगावाट, 50 मेगावाट तक के प्लांट्स भी बन रहे हैं. हाइड्रोजन में इट मेक सेंस कि आप सिंगल प्लांट बड़ा प्लांट बनाओ, कि आप 1 मेगावाट की बजाय 20 मेगावाट पे जाओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी बढ़िया हो जाती है उस टाइम पे. ऑलमोस्ट 1/4 कॉस्ट हो जाती है हर एक हाइड्रोजन के यूनिट की. वॉट स्टैटको एनर्जी इज डूइंग हेयर इज जो ये पूरी पावर सप्लाई है जो कि मेगावाट रेंज तक जाती है, ये हम लोग फुल्ली इंडिजिनाइज्ड मेक इन इंडिया सोल्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे. जो कि 1 मेगावाट, 1.5, इवन 5 मेगावाट की सिंगल एक सप्लाई यूनिट जो कि 2-3 यूनिट से मिला के बन जाती है, ये तैयार हो रही है फुल्ली इंडिया में. हमारे पास एक्सपीरियंस अलग से इसका इसलिए है क्योंकि इंडिया की नेवी के जो बड़े बड़े शिप्स हैं, बड़ी बड़ी सबमरीन्स हैं, वहाँ भी हाई वोल्टेज हाई करंट चार्जर्स ऑन अ सिमिलर काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जाते हैं, जो कि हम लोग काफ़ी सप्लाई कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ ऑल सच चार्जर्स आर सप्लाइड बाय स्टैटको एनर्जिया. तो हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक ग्राउंड है टू केटर टू द सेम डिमांड्स ऑफ हाइड्रोजन करेंटली इन इंडिया. एंड जल्दी हम इसको भी ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइजर के साथ ये भी यूनिट पूरा पूरा एक्सपोर्ट होने लगे.